Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, यानी कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर इनको बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है, वो सब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स होंगे मेनली, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ पहले कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर हम विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का महत्व क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उत्पादन क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कृषि और उद्योग आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, यानी हमारी जो इकनॉमी है उसमें जो क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडस्ट्रीज़ का, औद्योगिक स्थान, उद्योगों का वर्गीकरण, कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कृषि पर बेस्ड हैं, कौन कौन सी हैं, कपड़ा उद्योग, सूती उद्योग, जूट वस्त्र, चीनी उद्योग, ये सारे क्या हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, क्योंकि इनसे जो कच्चा माल है, इन उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो हमें कृषि से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। कौन कौन से हैं वो, लोहा और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो बेसिकली दो टाइप के उद्योग हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कृषि आधारित उद्योग और हमारे खनिज आधारित उद्योग। लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो होगा औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण शरण का नियंत्रण आदि, यानी कि साफ सीधी बात है, जैसा हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर्स में पढ़ा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं उन चीज़ों का, और लास्ट में कंजर्वेशन और फिर जो पोल्यूशन उससे हो रहा है उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो सेम हेयर इस चैप्टर में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, यहाँ पर ये उत्पादन नहीं, विनिर्माण होगा। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में संसाधित करके बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन जो है वो विनिर्माण या फिर निर्माण कहलाता है। निर्माण क्या होता है, जब हम लोग कच्चे माल को एक तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं और एक लार्ज स्केल पर ये प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। विनिर्माण उद्योगों को द्वितीयक गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक गतिविधि क्यों कहा जाता है इसको, द्वितीयक गतिविधि के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। तो द्वितीयक गतिविधि यानी सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं, वो क्रियाकलाप होता है जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके उसको एक तैयार माल में बदला जाता है। तो द्वितीयक गतिविधि क्यों कहा गया है विनिर्माण उद्योग को, क्योंकि ये उद्योग हमारे प्राइमरी सामग्री या फिर कच्चे माल जैसे कि कपास और फाइबर को तैयार माल में, तैयार माल कौन सा होगा हमारा, जैसे वस्त्र, क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं उसमें निर्मित करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक गतिविधि बोला जाता है। द्वितीयक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें हम लोग कच्चे माल का प्रयोग करते हैं और उसको तैयार माल में बदलते हैं, तो ये द्वितीयक गतिविधि है और उसके अंतर्गत ये आता है। एग्जाम्पल इसमें आपको दिया गया है कि जो कपास फाइबर है, जो कॉटन वगैरह हैं वो उगाए जाते हैं, तो वो कृषि बेस्ड हो गया, तो वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जब इस कपास फाइबर का प्रयोग करके कपड़े बनाए जाते हैं उद्योग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। और इसी को जब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्माण का महत्व। हमने देख लिया कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, मॉडर्नाइजेशन करता है ये कृषि का, क्योंकि जब से उद्योग आए हैं, हमारी इंडस्ट्रियाँ आई हैं, तो कृषि में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका आधुनिकीकरण हुआ है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिससे कृषि करना आसान हो गया है।
तो जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि है, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो उद्योगों के आने से क्या हुआ? आधुनिकीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ कृषि में, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विनिर्माण उद्योग भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन के कारण कृषि आय की भारी निर्भरता को कम करते हैं। पहले क्या था कि लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित होते थे, उनकी जीविका जो है वो कृषि पर आधारित होती थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते थे, कृषि करते थे, वहीं से उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन इस उद्योगों के आने से, इंडस्ट्रीज़ के आने से क्या हुआ, हमारी द्वितीयक यानी सेकेंडरी और तृतीयक यानी टर्शरी सेक्टर में भी नौकरियों की सृजन हुआ। सृजन यानी नौकरियां निकल रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन में मदद करता है। अब बेरोजगारी और गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी ना, जब लोगों को काम मिल जाएगा। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ है, यानी व्यापार का विस्तार हुआ है। साफ सीधी बात है, जब उद्योग होंगे, हम लोग उनमें प्रोडक्ट बनाएंगे, तैयार कच्चे माल को तैयार माल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे एक लार्ज स्केल पे, तो उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करेंगे? व्यापार के लिए करेंगे, वाणिज्य के लिए करेंगे, जिससे अति आवश्यक विदेशी मुद्रा लाने में मदद मिलती है। अब विदेशी मुद्रा कैसे आएगी, ये आप लोग ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण वाले चैप्टर में पढ़ोगे। उच्च स्तर की विनिर्माण गतिविधियों वाला देश समृद्ध है। अब जिस भी देश में उच्च स्तर की यानी विनिर्माण गतिविधियां होती हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो वो देश अपने आप समृद्ध हो जाता है। ये हमने देखा कि कौन कौन सी जो महत्व हैं वो विनिर्माण उद्योग के हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि और उद्योग। तो कृषि और उद्योग आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये मैं आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ, तो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हैं। कृषि उद्योगों पर डिपेंड है और जो उद्योग हैं वो कृषि पर डिपेंड हैं। हमने ऊपर जो पढ़ा उसमें ये तो देख लिया कि उद्योग कैसे कृषि पर डिपेंड है जी, अपने कच्चे माल के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि कृषि भी उद्योगों पर डिपेंड है? तो इफ़ यस, तो आप सही हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। एक तरफ चीनी, कपड़ा आदि जैसे कई उद्योग कृषि उत्पादकों पर निर्भर हैं, जैसे सूती कपड़ा मिल में कच्चा माल क्या है हमारा? कपास। तो दूसरी ओर कई औद्योगिक उत्पाद जैसे उर्वरक, सिंचाई पंप, पीवीसी पाइप, ट्रैक्टर, मशीन और उपकरण कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि कृषि कैसे डिपेंड है इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो कृषि को कहाँ से मिल रही हैं? उद्योगों से मिल रही हैं। इन्हीं की वजह से कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% पर स्थिर हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये मैं आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। सकल घरेलू उत्पाद होता है एक देश की सीमाओं के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है और तृतीयक सेवाओं का मूल्य, उत्पादन प्लस तृतीयक सेवाओं का जो मूल्य है उसको क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। इसकी हिस्सेदारी, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का कुल योगदान 27% है, जिसमें से 10% खनन, उत्खनन, बिजली और गैस से आता है। खनन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। पिछले एक दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 7% रही है। 2003 से विकास दर 9 से 10% प्रति वर्ष रही है। अगले दशक में वांछित विकास दर 12% है। वांछित यानी ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आज के डाटा को देख करके कि आने वाले दशक में, दशक क्या होता है? डिकेड, 10 सालों का जो समूह है उसमें जो हमारी विकास दर है वो 12% हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में।
सरकार द्वारा उचित नीतिगत हस्तक्षेप और उद्योग द्वारा नए सिरे से किए गए प्रयासों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई, एनएमसीसी की स्थापना की गई। तो एनएमसीसी क्या है? यह भारत में विनिर्माण उद्योग के विकास को सक्रिय बनाए रखने के लिए नीतिगत संवाद के लिए एक सतत मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यानी कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कन्वर्सेशन होता है। ये एक भारत सरकार द्वारा जारी की गई संस्था है। ये सतत मंच है ताकि विनिर्माण उद्योगों के विकास में सक्रियता को लाया जा सके। तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा औद्योगिक स्थान। किसी उद्योग की अवस्थिति सरकार की नीतियाँ, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम पूंजी, बिजली और बाजार की सुविधाओं से प्रभावित होता है। यानी जहाँ पर भी हम लोग अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो उद्योग किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उनके बारे में बात की जा रही है। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले तो भौगोलिक कारक हो सकते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, कि वहाँ पर कच्चा माल, जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उद्योग लगाना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पर कच्चा माल हमें उपलब्ध है। सेकंड है ऊर्जा और शक्ति संसाधन, कि क्या वहाँ पर हमें एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। थर्ड है उपयुक्त जलवायु, हमारे उद्योग के लिए जिस टाइप का प्रोडक्शन हमने करना है, उत्पादन हमने करना है अपने उद्योग में, क्या वहाँ की जलवायु उसके लिए सुटेबल है। भूमि, पानी की उपलब्धता, जूट जैसे कुछ उद्योगों के मामले में सस्ता और प्रचुर मात्रा में, यानी कि पानी आपको जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में। तो ये कुछ भौगोलिक फैक्टर्स थे हमारे। नेक्स्ट है गैर भौगोलिक कारक, वो कौन कौन से हो सकते हैं। श्रम, कैपिटा, बाजार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि जैसी सेवाएं, वित्तीय सलाह, सरकारी नीतियां, आधारभूत संरचना, उद्यमी। ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं। ये सारे हैं गैर भौगोलिक, जो कि हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस से मैच नहीं होते। उसके अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी फैक्ट्री के वहाँ पर लगाने के लिए, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए। जैसे कि क्या वहाँ पर हमें श्रम, यानी कि जो लेबर है वो कितनी आसानी से या फिर किस रेट पर हमें मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लिए हो जाता है। फिर जैसे परिवहन है, क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कच्चे माल को लेकर आने के लिए और तैयार माल को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा हमारा फैक्टर हो सकता है कि क्या संचार सुविधाएं, कम्युनिकेशन वहाँ पे हो सकती है। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कॉल सेंटर्स से डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी की रेट जो हैं वो पता करती है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्या वहाँ पे सीन चल रहा है। तो संचार की सुविधाएं भी हमारी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रभावित करती हैं कि वहाँ पर संचार की सुविधाएं हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख करके कुल मिलाकर वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है निर्माण उद्योग और शहरीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निर्माण उद्योग और शहरीकरण। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्योग उन शहरों के आसपास स्थित हैं जहां औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, सलाहकार और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं। पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान विनिर्माण इकाइयां मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे विदेशी व्यापार के लिए समुद्री बंदरगाहों के पास स्थित थी। कई उद्योग शहरी केंद्रों द्वारा पेश किए गए लाभों का उपयोग करने के लिए एक स्थान आते हैं, जिन्हें एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। तो वही है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कि ऐसा क्यों है कि शहरों के आसपास ही ज़्यादा उद्योग स्थापित होते हैं। तो वो बात है यहाँ पर। शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण बेसिकली कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि, यानी जब शहर में लोगों की संख्या, गांव से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहरों की तरफ आकर्षित हो जाएं, वहाँ पर रहने के लिए चले जाएं, तो वो क्या होता है शहरीकरण, उनका रेशियो जो है वो बढ़ जाए। कस्बों और शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनका रेशियो अगर बढ़ रहा है, दैट इज़ शहरीकरण। सामूहिक अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। तो ये तब होता है जब बड़ा बाजार, कम परिवहन लागत और अन्य लाभ किसी शहर में काम करने के लिए अतिरिक्त खर्चों से अधिक हो जाते हैं। तो वो क्या होता है हमारा सामूहिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग बाजार लिंकेज। इंडस्ट्री और मार्केट आपस में कैसे लिंक्ड हैं।
तो उद्योग और बाजार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें जोड़ने वाले कुछ कई कारक और घटक हैं, जैसे कि उत्पादन के लिए सामग्री खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। साफ सीधी बात है, कच्चा माल खरीदने के लिए जो हमारा उद्योगपति है उसको क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। तैयार उत्पादों को बाजार में बेचने के बाद उद्योगपतियों को धन के रूप में लाभ होता है। पहले उसको कच्चा माल खरीदने के लिए धन चाहिए, और जब उसका उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है इंडस्ट्री में, तो उसको जब वो बेचता है तो उसको क्या मिलता है, धन के रूप में लाभ होता है, प्रॉफिट होता है उसको। तो उसका धन जो है वो वहाँ पर रिकवर हो जाता है, प्लस उसको प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है, उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ता है कच्चे माल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अधोसंरचना उत्पादन के कारखाने हैं। यानी कि कारखाना स्थापित करने के लिए हमारे पास भूमि होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। कच्चे माल को स्रोत क्षेत्र से कारखानों तक और तैयार उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के एक अच्छे नेटवर्क की, ये मैंने आपको बताया कि कच्चे माल को खेतों से या फिर किसी भी जगह से जहाँ पर वो रखा गया है, तो कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए और उद्योगों में जो तैयार माल है उसको बाज़ार तक ले जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा परिवहन नेटवर्क होना चाहिए, उसकी आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न उत्पादनों के आउटपुट का उत्पादन करने के लिए कारखानों की स्थापना की जाती है। तैयार माल के निर्माण के बाद इन सामानों को बेचने के लिए एक सुविकसित बाजार की आवश्यकता होती है। यानी कि जब इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन गया, जो उत्पाद बन गया, उसको बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, एक बाजार चाहिए। नेक्स्ट हमारा उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग जो हैं वो किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, उनका बंटवारा किया गया है। तो कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण है। कृषि आधारित उद्योग जो खेती से मिलने वाले कच्चे माल पर बेस्ड होते हैं, जैसे कपास उद्योग, ऊनी उद्योग, जूट उद्योग, रेशमी वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी वाले जो भी उद्योग हैं वो कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा क्या है, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। उद्योगों का उनकी भूमिका के अनुसार वर्गीकरण। अब उनकी भूमिका क्या है, किस तरीके के वो काम कर रहे हैं, उस आधार पर उद्योगों को कैसे बांटा गया। मूल या प्रमुख उद्योग, ये कौन से उद्योग होते हैं, ये उद्योग अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए अपने उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि लोहा और इस्पात, तांबा गलाना, एल्यूमिनियम गलाना, ये सारे उद्योग को क्या बोला जाता है, मूल या फिर प्रमुख उद्योग। दूसरा क्या है, उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग कौन से होते हैं, जो उत्पादन करते हैं ऐसी वस्तुओं का जिन्हें उपभोक्ता डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, सीधा प्रयोग कर सकता है, जैसे चीनी उद्योग, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, साबुन आदि। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जिस आधार पर बांटा गया है, पूंजी निवेश के आधार पर, यानी इन्वेस्टमेंट के आधार पर, कितना पैसा आप उस उद्योग को स्थापित करने के लिए लगा रहे हो, उस आधार पर। लघु उद्योग किसको बोलेंगे, जिसमें 1 करोड़ तक पैसा उसने लगाया हो उद्योगपति ने उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसको लघु उद्योग बोलेंगे। बड़े पैमाने के उद्योग या फिर दीर्घ उद्योग किसको बोलेंगे, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हो, वृहत उद्योग भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व क्या होता है, ऑनरशिप के आधार पर कि उसका मालिक कौन होगा। सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें सरकारी एजेंसियों का स्वामित्व होता है, जैसे सेल, BHL एक्सेट्रा। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर कौन से होंगे, जिसमें किसी एक संचालन करने वाले व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे टस्कॉर, अलायंस, महिंद्रा, इनके जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो एक मतलब जो व्यक्ति है उसका स्वामित्व है, ना कि किसी सरकारी संस्था का स्वामित्व है, तो उसको निजी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र। ये कौन से होते हैं, ये उद्योग संयुक्त रूप से सरकार और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में होते हैं, यानी सरकार का भी होता है इसमें स्वामित्व और व्यक्ति का भी होता है, या फिर व्यक्तियों के समूह का भी हो सकता है, जैसे कि ऑल इंडिया लिमिटेड हमारी। फिर है सहकारिता क्षेत्र। सहकारिता क्षेत्र कौन से होते हैं, ये उद्योग कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के स्वामित्व और संचालन में होते हैं। संसाधनों को प्रत्येक शेयर धारक द्वारा जमा किया जाता है और लाभ या हानि को आनुपातिक रूप से साझा किया जाता है, यानी अगर लाभ होगा तो भी हम लोग उसको शेयर करेंगे, और अगर हानि होगी तो भी शेयर करेंगे। तो बेसिकली शेयर मार्केट जो है वो इसमें सहकारी उद्योग, सहकारिता क्षेत्र में हमारी
आती है। नेक्स्ट है कच्चे माल और तैयार माल के थोक और वजन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी वेट, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वेट के आधार पर किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। भारी उद्योग ऐसे उद्योग जिसमें ऑटोमोबाइल निर्माण मशीनरी जैसे पूंजीगत सामान सहित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए बड़ी मशीनों या भारी कच्चे माल का उपयोग किया जाए, यानी कि एक ऐसा उद्योग जिसमें उत्पादन करने के लिए भारी मशीनरी का प्रयोग किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, भारी उद्योग, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है हमारा हल्के उद्योग। हल्के उद्योग आएगा जिसमें हल्के कच्चे माल का उपयोग हल्की उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि खिलौना उद्योग, टॉय इंडस्ट्री जो हमारी होती है, या फिर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो होती है। प्रयुक्त सामग्री के आधार पर उद्योगों के प्रकार, यानी कि जो सामग्री उसमें प्रयोग हो रही है उसके आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं और खनिज आधारित उद्योग। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, ऐसे उद्योग जिसमें कृषि से बने हुए कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी उद्योग, वो सारे, चीनी उद्योग वगैरह। खनिज आधारित उद्योग क्या है, जिसमें मिनरल्स का प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। तो कल की क्लास में हम लोग कृषि आधारित उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि के कच्चे माल पर बेस्ड होते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को समझ आया होगा। आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन करा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग गाइज।